भाई यूएफसी फैंस के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। जैसे कि हम जानते हैं कि यूएफसी 317 में इलिया टुपुरिया ने चार्ल्स ओलिवेरा को ब्रूटली नॉकआउट कर दिया था। अब उसके कुछ हफ्ते बाद ही चार्ल्स ओलिवेरा वापसी कर रहा है और ये कोई र्यूमर नहीं है, फाइट बुक हो चुकी है। तो क्या चार्ल्स ओलिवेरा ने जल्दी कर दी वापसी करने में, या थोड़ा उन्हें और टाइम लेना चाहिए था, या फिर उनका ये कोई मास्टर प्लान है? तो हम बात कर रहे थे चार्ल्स ओलिवेरा के बारे में। चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेज राफेल फिजिव, ये फाइट अब ऑफिशियली यूएफसी फाइट नाइट ब्राजील के मेन इवेंट में 11 अक्टूबर को होगी। यानी सिर्फ 3 महीने और 14 दिन बाद चार्ल्स ओलिवेरा वापसी कर रहा है। और भाइयों, आपको याद होगा कि यूएफसी 317 अभी अभी हुआ था और वहाँ चार्ल्स ओलिवेरा ने बहुत खतरनाक नॉकआउट का सामना किया था। और पहली बार ऐसा हुआ था कि वो वन पंच में सीधे नॉकआउट हो गया। सबको लगा था कि चार्ल्स ओलिवेरा को अब इसके बाद लंबा ब्रेक लेना चाहिए। अब भाइयों, चार्ल्स ओलिवेरा इतनी जल्दी वापसी कर रहा है तो सबके दिमाग में कुछ बातें जरूर आ रही होंगी कि कमबैक का टाइम बहुत शॉर्ट है। भाई, जब कोई फाइटर नॉकआउट होता है तो उसे ब्रेन रिकवरी के लिए लंबा ब्रेक लेना चाहिए, और यहाँ चार्ल्स ओलिवेरा लगभग 100 दिनों में ही वापसी कर रहा है। और भाई दूसरा, कोई फिजिक कोई नॉर्मल फाइटर नहीं है, वो एक्सप्लोसिव है, खासकर शुरुआती राउंड में। और सबको चार्ल्स ओलिवेरा की पंच झेलने की ताकत पर डाउट है। भाई तीसरा पॉइंट तो ये है कि वेट कट और ट्रेनिंग प्रेशर। अब चार्ल्स ओलिवेरा के वेट कट हमेशा टफ होते हैं। अब इतने कम टाइम में वो ट्रेनिंग कैंप में वापस आ चुका है, मतलब फिर से सिर पर शॉट्स लगने शुरू हो चुके हैं। और अगर राफेल फिजीव ने कोई स्टार्ट में ही हेड किक या कोई फास्ट पंच लैंड कर दिया तो फाइट शुरू में ही खत्म हो सकती है। और हमको पता है कि ओलिवेरा कई फाइट में ड्रॉप हुआ है लेकिन वापसी भी की है। और इस बार ये सवाल ये है कि क्या उनका ब्रेन रिकवरी कर चुका है? भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि चार्ल्स ओलिवेरा को फिर से हम उसी हाल में देखें जैसे हमने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को देखा था इलिया से नॉकआउट होते हुए। लेकिन यहाँ पर चार्ल्स ओलिवेरा के लिए कुछ प्लस पॉइंट भी हैं। जैसे फाइट ब्राज़ील में है, होम ग्राउंड मोटिवेशन अलग ही लेवल का होता है, और ये फाइट राउंड की फाइट है। और हम जानते हैं कि चार्ल्स ओलिवेरा का कार्डियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। और तीसरा, ग्राउंड गेम सुपर स्ट्रॉन्ग है। अगर वो फिजीव को शुरुआती राउंड में ग्राउंड पे ले आए तो फाइट का पूरा सीन चेंज हो सकता है। भाइयों, इस मैच में चार्ल्स ओलिवेरा अपनी रैंकिंग को भी रिस्क में डाल रहा है। राफेल की रैंकिंग 10 है, जबकि ओलिवेरा टॉप 5 में आते हैं। और अगर चार्ल्स ओलिवेरा इस बार फाइट हार गया तो वो टाइटल रेस से तो दूर हो ही जाएगा और उसकी रैंकिंग भी गिर जाएगी। यूएफसी करियर की डाउनफॉल की शुरुआत भी हो सकती है। भाइयों, अगर हम वोल्कानोव्स्की, मैक्स होलोवर और जस्टिन गेची की बात करें तो उन्होंने काफ़ी अच्छी वापसी की थी। पहले हम वोल्कानोव्स्की की बात करते हैं। वोल्कानोव्स्की 2 बार नॉकआउट हुआ लेकिन फिर वापसी की और चैंपियन बना। वहीं मैक्स होलोवे टुपुरिया से हारने के बाद उसने डस्टिन पोरियर को बीट किया, और जस्टिन गेची ओलिवेरा से हारने के बाद फिजीव को हराया। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन सब फाइटर ने टाइम लिया था और चार्ल्स ओलिवेरा की वापसी काफ़ी जल्दी हो रही है। लेकिन चार्ल्स ओलिवेरा अपने माइंडसेट और अपनी बॉडी रिकवरी को देखकर ही वापसी कर रहा होगा, तो उसको लगता होगा कि वो अच्छी वापसी करेगा। तो अब की बार सबकी नज़रें 11 अक्टूबर पर ही होगी। भाई, आपकी राय क्या है? क्या चार्ल्स ओलिवेरा ने जल्दी कर दी या उनको थोड़ा सा और टाइम लेना चाहिए था? नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।